नदी के तट पर दो पेड़ खड़े थे। एक दिन एक छोटी चिड़िया वहाँ से गुजरी और पहले पेड़ से बोली, बारिश आने वाली है, क्या मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी डाल पर घोंसला बना सकते हैं? पहले पेड़ ने इनकार कर दिया। चिड़िया निराश होकर दूसरे पेड़ के पास गई और वही सवाल दोहराया। दूसरे पेड़ ने सहमति दे दी। चिड़िया ने अपने बच्चों के साथ वहाँ घोंसला बनाया और खुशी से रहने लगी। एक दिन भयंकर बारिश हुई। उसी दौरान पहला पेड़ जड़ से उखड़कर नदी में बह गया। चिड़िया ने उसे बहते देखा और बोली, जब मैं और मेरे बच्चे तुमसे शरण मांगने आए, तुमने मना कर दिया। अब देखो, तुम्हें अपने उस कठोर व्यवहार की सजा मिल रही है। पेड़ ने बहते हुए हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं जानता था कि मेरी जड़ें कमजोर हैं और इस बारिश में मैं टिक नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को खतरे में नहीं डालना चाहता था। मेरे इनकार के लिए मुझे माफ कर देना। इतना कहकर पेड़ पानी के साथ बह गया। सार किसी के इनकार को हमेशा उनकी कठोरता न समझे। हो सकता है उनके उस इनकार में ही आपका भला छिपा हो। हर किसी की परिस्थितियाँ अलग होती हैं, जिन्हें हम शायद न समझ। फूलों की खुशबू बुरी कैसे लग सकती है? जवाब इस कहानी में छिपा है। दो सहेलियां बचपन से बहुत घनिष्ठ थीं। समय बीता, उम्र बढ़ी और दोनों का विवाह हो गया। एक का विवाह माली के घर हुआ और दूसरी साधारण परिवार की थी। उसका विवाह एक मछुआरे के घर हुआ। विवाह के बाद वर्षों तक उनका मिलना नहीं हो सका। एक दिन मछली बेचते हुए वो सहेली उसी गांव में पहुंची जहां उसकी बचपन की सहेली रहती थी। अचानक दोनों आमने सामने आई और पहचान होते ही खुशी से गले लग गई। पुरानी यादें ताजा हो गईं। मालिन ने आग्रह किया, बहन, इतने वर्षों बाद मिली हो, आज तुम नहीं जाओगी। आज की रात मेरे घर रुको, हम जी भर के बातें करेंगे। मछुआरिन मान गई। मालिन ने सोचा, मेरी सहेली आई है, क्यों न इसके लिए कुछ विशेष करूं। उसने बिस्तर पर गुलाब, कनेर, मदार और गेंदा जैसे सुगंधित पुष्प बिछा दिए ताकि उसकी सहेली को आराम मिले। दोनों ने देर रात तक बचपन की बातें की, हंसी ठिठोली हुई और फिर सोने का समय आया। मालिन ने कहा, अब सो जा, बहुत रात हो गई है। कुछ घंटे बाद मालिन ने सोचा कि एक बार जाकर देख लूं उसकी सहेली ठीक से सो रही है या नहीं। कमरे में गई तो पाया कि मछुआरिन जाग रही थी। वो घबरा गई और पूछा, क्या हुआ बहन, नींद नहीं आ रही? कोई चिंता है क्या? घर की याद आ रही है? मछुआरिन ने कहा, नहीं बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। पर सच कहूँ तो ये जो फूल तुमने बिस्तर पर बिछाए हैं, इनकी दुर्गंध मुझे सोने नहीं दे रही। मेरा सिर चकरा रहा है। मालिन चौंक गई। बावली हो गई है क्या? ये फूलों की सुगंध है, दुर्गंध नहीं। दुनिया इसे पाने के लिए तरसती है। मछुआरिन ने कहा, तुम एक काम करो, मेरी वो मछली वाली टोकरी उठा लाओ और मेरे सिरहाने रख दो। मुझे उसी की महक में नींद आएगी। अब सहेली चौंक गई। तब उसे समझ आया, जिस वातावरण में हम रहते हैं हमें उसी की आदत हो जाती है। मछुआरिन के लिए मछली की गंध जीवन थी, इसलिए फूलों की महक भी उसे दुर्गंध जैसी लगी। जो जिसके अभ्यस्त हो जाता है उसे वही प्रिय लगने लगता है। किसी दूर दराज गांव के एक शांत तालाब में मछलियों का बसेरा था। वहाँ एक कुशल मछुआरा रोज आता, जाल बिछाता और ढेर सारी मछलियाँ पकड़ ले जाता। लेकिन उसकी आंखों में 18 सालों से एक ही सपना बसा था, सुनहरी पूंछ वाली वो जादुई मछली। मछुआरे ने अपनी पूरी कला झोंक दी, सबसे उम्दा दाना डाला, सबसे बारीक कांटा लगाया, लेकिन वो मछली कभी उसके हाथ न आई। मछुआरा सोचने लगा, क्या ये कोई मायावी जादूगरनी है? मैं इस इलाके का सबसे पुराना शिकारी हूँ, फिर भी ये मुझसे आगे कैसे है? एक दिन तालाब के किनारे धूप सेंक रहे एक बूढ़े कछुए से रहा नहीं गया। उसने मछली से पूछा, बहन एक बात तो बताओ, हम सालों से साथ हैं। हमारी आंखों के सामने न जाने कितनी बड़ी और छोटी मछलियाँ पकड़ी गईं, पर तुम आज भी यहाँ हो। आखिर तुम्हारा राज क्या है? तुम जाल में क्यों नहीं फंसती? सुनहरी मछली बोली, भैया, जब मछुआरा आता है और दाना फेंकता है तो बाकी मछलियाँ लालच में तालाब के बीचों बीच उस दाने की तरफ दौड़ती हैं। जाल वहीं गिरता है और वे फंस जाती हैं। लेकिन मैं दाने को नहीं देखती, मैं मछुआरे को देखती हूँ। मैं दूर भागने के बजाय सीधे उसके चरणों के पास आ जाती हूँ। कुछ दाने अनजाने में उसके पैरों के पास भी गिरते हैं। मैं उन्हें खाती हूँ और सुरक्षित रहती हूँ। मछुआरा जाल हमेशा बीच में फेंकता है, अपने पैरों के पास नहीं। मैं उसके चरणों में शरण ले लेती हूँ, इसलिए बच जाती हूँ। सीख, जो लोग केवल स्वार्थ रूपी दाने के पीछे भागते हैं वे अक्सर जीवन की मुश्किलों के जाल में फंस जाते हैं, परंतु जो अपने बड़ों, गुरुओं या ईश्वर के चरणों में प्रणाम और समर्पण के साथ झुकना जानते हैं वे सुरक्षित निकल जाते हैं। एक छोटा सा पक्षी अपनी चोंच से समंदर का पानी निकाल रहा था। दूसरा पक्षी आया और बोला, भाई ये क्या कर रहे हो? पहला पक्षी गुस्से में बोला, इस समंदर ने मेरे बच्चों को डुबो दिया, अब मैं इसे सुखा दूंगा। दूसरा पक्षी हंसते हुए बोला, अरे तू इतना छोटा, ये विशाल समंदर, तेरा पूरा जीवन भी कम पड़ेगा। पहला पक्षी दृढ़ता से बोला, सलाह मत दे, साथ दे। बात फैली और एक एक कर हजारों पक्षी जुट गए। सब एक स्वर में कहने लगे, सलाह नहीं,
साथ चाहिए। यह देख भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ भी वहाँ जाने को तैयार हुआ। विष्णु जी बोले, गरुड़ तुम गए तो मेरा काम रुक जाएगा, और वैसे भी क्या इतने पक्षी मिलकर समंदर सुखा पाएंगे? गरुड़ ने जवाब दिया, प्रभु सलाह नहीं, साथ चाहिए। अंत में जब विष्णु जी स्वयं समंदर सुखाने पहुंचे, समंदर डर गया। उसने तुरंत उस पक्षी के बच्चों को लौटा दिया। संदेश, सलाह देने से काम नहीं बनता, साथ देने से बनता है। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसका कोई परिवार नहीं था और वो गांव के लोगों के छोटे छोटे काम करके जैसे तैसे अपनी भूख मिटाता था। लेकिन गरीबी से तंग आकर एक दिन उसने तय किया कि अब उसे बड़े नगर में जाकर काम तलाशना चाहिए ताकि ज्यादा अवसर मिल सके। वो नगर पहुंचा, लेकिन रास्ते भर कुछ खाया नहीं था। भूख से उसका शरीर कांपने लगा। उसने राहगीरों से खाने की भीख मांगी, मगर किसी ने मदद नहीं की। आखिरकार वो थक कर सड़क किनारे बैठ गया। तभी एक सेठ उधर से गुजरा। उसने उस भूखे व्यक्ति को देखा और दया आ गई। उसने उसे अपने घर बुलाया, खाना खिलाया। खाना खाने के बाद व्यक्ति ने कहा, सेठ जी मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं ईमानदारी से मेहनत करूंगा। सेठ लकड़ियों का व्यापारी था। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो जंगल में पेड़ काटने का काम कर लो। अगले दिन उसने व्यक्ति को नई कुल्हाड़ी दी और बाग में बताया कि कौन से पेड़ काटने हैं। पहले दिन जोश में आकर उस व्यक्ति ने पूरे 15 पेड़ काट दिए। सेठ खुश हो गया, लेकिन दूसरे दिन वो सिर्फ 10 पेड़ काट सका और तीसरे दिन तो मुश्किल से 5 ही। ये देखकर वो निराश हो गया। सेठ ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम रोज सुबह पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी की धार तेज करते हो या नहीं? गरीब व्यक्ति बोला, नहीं सेठ जी, मैं तो बस काम में लग जाता हूँ। सेठ ने कहा, यही गलती है। अगर कुल्हाड़ी की धार कुंद हो जाए तो चाहे जितनी मेहनत करो पेड़ नहीं कटेंगे। गरीब व्यक्ति को अपनी भूल समझ आ गई। अगले दिन उसने सबसे पहले कुल्हाड़ी की धार तेज की और फिर पेड़ काटने लगा। इस बार उसका काम पहले से कहीं बेहतर था। सीख, जीवन में केवल मेहनत ही नहीं, सही दिशा में की गई मेहनत ही सफलता की कुंजी है। अपनी कुल्हाड़ी की धार यानी अपनी योग्यता और समझ हमेशा तेज रखो।